अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एडिटोरियल द वे फॉरवर्ड यानी कि आगे का रास्ता, और ये बेस्ट मेथड है इंग्लिश वोकेबलरी के लर्निंग के लिए, स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। और आप इसको अपने ग्रुप्स में शेयर किया करें जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो सकता है। पहले हम वोकेबलरी को देखते हैं एडिटोरियल की, और उसके बाद हम मूव करेंगे एडिटोरियल की तरफ। और सीज़ फायर का मतलब होता है जंग को रोक देना, यानी कि सीज़ का मतलब होता है रोक देना, फायरिंग को, यानी कि फायरिंग को रोक देना, जंग बंदी इसको कहते हैं, एज नाउन है। इसको ट्रूस भी कहते हैं, आर्मिस्टाइस भी कहते हैं, वार और कन्फ्लिक्ट इसके एंटोनिम है। हॉस्टिलिटीज़ जंगी कार्रवाइयाँ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि झड़पें। हॉस्टिलिटीज़ एज नाउन यूज हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट और फाइटिंग सिनोनिम्स हैं। पीस और हार्मनी एंटोनिम्स हैं। अनप्रोवोक्ड यानी कोई वजह ना हो और ऐसे ही बस बिला इश्ताल, या फिर एक अपने ज़ाती मकासद के लिए अनप्रोवोक्ड, यानी कि एक तो होता है ना प्रोवोक कोई करे, आपको छेड़े, आपको तंग करे, आपको, तो वो है प्रोवोकिंग, कोई वजह बन जाती है। अनप्रोवोक्ड कोई वजह भी ना हो और शुरू हो जाना। एज एडजेक्टिव है, इसके सिनोनिम्स हैं अनवारंटेड, अनजस्टिफाइड, और इसके एंटोनिम्स हैं प्रोवोक्ड और जस्टिफाइड। नेक्स्ट इसका वर्ड है वोकैबुलरी के हवाले से सोलिडिफाइड। सोलिडिफाइड यानी कि सॉलिड कर देना, मजबूत कर देना, सॉलिड, सॉलिडिफाइड मजबूत कर देना। वर्ब स्ट्रेंथन, स्टेबलाइज, जबकि एंटोनिम्स इसके हैं वीकन और डिसॉल्व। डिप्लोमेट्स सफारतकार, हर मुल्क ने अपना दूसरे मुल्क में सफारतकार रखा होता है जो बातचीत का रास्ता निकालता है। इनवॉइस, एम्बेसडर्स, एंटोनिम्स है सिटीजन्स और ले पर्सन। ये स्पेशल पर्सन होता है डिप्लोमेट्स, जबकि उसको मुकाबले में दूसरा शख्स जो आम हो उसको सिटीजन या ले पर्सन एंटोनिम्स में काउंट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ट्रूस। पहले भी देख चुके हैं, जंग बंदी सीज फायर की सिनोनिम्स में आता है ट्रूस। नाउन है सीज फायर और पीस, एंटोनिम्स इसके वार और फाइट। रिसेप्टिव कबूल करने वाला, रिसीव करने वाला, रिसीव RECE यहाँ तक रखें तो रिसीव का एक एलिमेंट है इसमें, तो रिसेप्टिव कबूल करने वाला एडजेक्टिव है। ओपन, रिस्पॉन्सिव यानी बात सुन सकता हो जो, और इसके अनरिसेप्टिव और रेजिस्टेंट एंटोनिम। मीडिएशन जो सालसी करे, दो लड़ने वालों के बीच में फैसला करे, एज नाउन है। आर्बिट्रेशन और इंटरवेंशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके प्रोवोकेशन, इग्नोरिंग। फेस्टर नया रिलेटिवली वर्ड है। फेस्टर बिगड़ना, नासूर बनना। वर्ब है वर्सन रोट, यानी कोई चीज़ ख़राब हो, हालात बदतर होते जाएं। वर्सन रोटन एग, आपने सुना होगा ख़राब अंडा। हील और इम्प्रूव इसके एंटोनिम है, यानी कि जब हालात ख़राब हों तो फेस्टर, जब बेहतर हो रहे हों तो इम्प्रूव या हील। रिजिडिटी रिजिड से निकला है, अगर इसको IT निकाल दें, ITY निकाल दें तो रिजिड है। रिजिड का मतलब जो अपनी बात पर अड़ा रहे, सख्त गिर हो, जमूद। एज नाउन यूज हुआ है इनफ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस, यानी कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो और सख्त गिर हो। एज ये इसका सिनोनिम्स है इनफ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस। इन स्टिफनेस होती है सख्ती, इनफ्लेक्सिबिलिटी जिसमें लचक ना हो। सो एंटोनिम्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी जो हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है, बदल लेता है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये नया वर्ड है स्कपर। नाकाम बनाना, तबाह करना एज वर्ब यूज हुआ है। सैबोटेज और डेस्ट्रॉय, जबकि सपोर्ट और असिस्ट एंटोनिम्स हैं। प्रोडिंग ये भी नया वर्ड है। प्रोडिंग PRODDING, प्रोडिंग उकसाना, तरगीब देना, एज नाउन यूज हुआ है। अर्जिंग, प्रॉम्प्टिंग, डिस्करेजमेंट और हिंड्रेंस इसके एंटोनिम्स हैं। पार्लेज मुज़ाकरात करना, नाउन है। एज डिस्कशन, निगोशिएशंस,
इसके एंटोनिम्स हैं साइलेंस और कन्फ्रंटेशन। डेमोग्राफिक आबादी के लिहाज से कहते हैं, और एस्चुइड इतनाब करना। एस्चुइड ये है इजतनाब करना, बचना, अवॉइडेड, शन और एम्ब्रेस और अडॉप्ट करना इसके एंटोनिम्स हैं। सो हम इस पेज को ज़रा थोड़ा सा टाइम दे लेते हैं, जो नए वर्ड्स हैं उनको ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। ये हमने इस पेज पर 4 नए वर्ड्स देखे हैं, सो इनको हमें फोकस करना चाहिए। स्कप्पर, SUPPER, स्कप्पर। स्कप्पर मतलब नाकाम बनाना, तबाह कर देना। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया पर दोबारा अटैक किया और उनके बहुत सारी जो बेसिस हैं उनको तबाह कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं पाकिस्तानी पायलट्स स्कप्पर इंडियन एयर बेसिस। सो प्रोडिंग, तरगीब देना, उकसाना। जब पाकिस्तान जंग नहीं करना चाहता था तो इंडिया बार बार प्रोवोक कर रहा था, प्रोडिंग कर रहा था, तरगीब दे रहा था। सो इसके अलावा जो इंडियन मीडिया है वो इंडियन गवर्नमेंट को प्रोडिंग कर रहा था कि जंग करनी चाहिए। इसके अलावा पार्ले, जब जंग हो गई, इंडिया ने अपना नुकसान कर लिया, तो बात मुज़ाकरात की तरफ गई, यानी कि दोनों पार्टीज़ जो थी वो पार्लेज की तरफ गई। अच्छा जी, इसके बाद है एस्चेविट। एस्चेविट में भी इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरी ठीक ना हो, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। ESCHEWED, एस्चेविट। इसको इज्तनाब करना, अवॉइड करना। अवॉइड करना, मुज़ाकरात, उकसाना और हमला करना, तबाह करना। सो ये हैं जी हमारे आज के वोकैबुलरी के वर्ड्स। अब हम चलेंगे एडिटोरियल की तरफ, डिटेल से पढ़ते हैं। द वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता, यानी कि हालात तो यहाँ तक हमने पहुँचा लिए, अब आगे क्या करना है। द वे फॉरवर्ड क्या है? द वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता या आगे क्या करना है। दो देर वर इनिशियल रिपोर्ट्स, अगरचा के कुछ मालूमात थी, ऑफ वायलेशंस, जो वायलेट की जा रही थी। जो वायलेशन का मतलब होता है कि हद से तजावुज़ कर जाना या अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ देना, कवानीन की पाबंदी ना करना। द सीज़ फायर, यानी कि जंग बंदी, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। जब दो के दरमियान में होता है तो बिटवीन का वर्ड होता है, जब दो से ज़्यादा के बीच में होता है तो अमंग होता है। सो बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इंडिया और भारत और पाकिस्तान के दरमियान, ब्रोकर्ड, यानी कि ब्रोकर्ड सालसी की बाय द US एंड अदर फॉरेन एक्टर्स, और जो बाकी बैरूनी कारकुन हैं, ऑन सैटरडे, हफ्ते के रोज़, हैज़ लार्जली हेल्ड, यानी कि बड़े हद तक इसको पैमाने पर ये बातें हुई। दो देयर वर इनिशियल रिपोर्ट्स वायलेशन of violations, the ceasefire between Pakistan and India, brokered by the US and other foreign actors on Saturday, has largely held, यानी उसको रोक लिया गया। This brings a welcome return to relative calm. This brings, ये लेकर आता है, a welcome, एक खुशी की बात, return, वापसी, to relative calm, यानी कि निस्बतन कंपेयर किया जाए तो ये काम है, सुकून की तरफ है, आराम की तरफ है। इन दी सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर में, आफ्टर बोथ स्टेजेस एंगेज, आफ्टर बोथ स्टेट्स, यानी दोनों रियासतों ने, एंगेज इन हॉस्टिलिटीज़, वो दोनों शामिल हो गए थे झड़पों में, जंगों में, लड़ाइयों में। फॉलोइंग इंडियाज़ अनप्रोवोक्ड एग्रेशन, जो इंडिया की अनप्रोवोक्ड यानी कि बिला इख्ताल अग्रेशन, जो हमला था अगेंस्ट पाकिस्तान और मई की 7 को, जो इंडिया ने बिला इख्ताल पाकिस्तान पर हमला किया। द फर्स्ट प्रायोरिटी, जो पहली तरजीह थी, शुड ऑफ कोर्स, वो होनी चाहिए बिलाशबा, बी टू एंश्योर दैट द ट्रूस होल्ड्स, कि ये जो जंग बंदी है ये कायम हो जाए, जारी रहे। एंड इज़ सोलिडिफाइड, और इसको मज़ीद मुस्तहकम किया जाए, सो दैट देयर इज़ नो फर्दर ब्लडशेड, ताकि मज़ीद खून रेजी ना हो, ब्लडशेड, खून रेजी होना। अच्छा, एंड एग्रेशन, और कोई हमला। मीटिंग्स एंड कॉल्स, यानी कि जो मुलाकातें हैं और कॉल्स हैं, फ़ोन पर कॉल,
लाइन पर कॉल बिटवीन द मिलिट्री ऑफिशियल्स, यानी कि मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं, एंड डिप्लोमेट्स और सफारतकारों के दरमियान में, ऑफ बोथ स्टेट, दोनों रियासतों के, कैन हेल्प सस्टेन, ये मदद कर सकता है इसको कायम रखने में, द सीज फायर, ये जो जंग बंदी है, सो दैट इट डिवेलप्स इनटू अ लॉन्गर टर्म ट्रूथ, ताकि ये एक लंबे अरसे के लिए जंग बंदी रहे। बट वंस काम इज रिस्टोर्ड, एक दफ़ा जब अमन कायम हो गया, द टू स्टेट्स कैन नॉट अफोर्ड टू लूज टाइम, तो फिर दोनों रियासतों के पास टाइम नहीं होगा कि वो अपना टाइम ज़ाया करें इन एड्रेसिंग द इशू, ताकि वो मामले को सुलझाएं। दैट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, जो कि सबसे बड़ा ज़रिया है एक अदम इस्तेहकाम का जनूबी एशिया में। सो जी, हम अब देख लेते हैं इन वर्ड्स के, सीज फायर जंग बंदी है, ब्रोकर्ड है सालसी, और वायलेशंस है कवानीन से इनहराफ करना। अच्छा जी, इसके बाद है अगला वर्ड रिटर्न, वापसी, हॉस्टैलिटीज़, जंगी, आप ये सकते हैं जंगी हमले या छोटे छोटे हमले जो किए जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है अनप्रोवोक्ड का मतलब होता है बिला इश्ताल, एग्रेशन हमला, हॉस्टैलिटीज़ ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम, ट्रूस जंग बंदी, इसके अलावा अग्रेशन हमला, सॉलिडिफाइड मजीद मजबूत करना, इसके अलावा ब्लडशेड खून रेजी, सीज़फायर जंग बंदी है, और इशू ये मामला, इंस्टेबिलिटी अदम इस्तेहकाम। अच्छा जी, साउथ एशिया जनूबी एशिया। अच्छा, इसके बाद है द अनरिजॉल्व्ड, द अनरिजॉल्व्ड यानी कि जो सुलझाया नहीं गया, हल नहीं किया गया, कश्मीर क्वेश्चन, कश्मीर का सवाल। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अगेन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैज़ कर चुका है, अगेन दोबारा से, ऑफर्ड, उसने पेशकश की है, हिज गुड ऑफिसेस, अपना ऑफिस, टू सी, कि वो इसको देख सकता है, इफ़ अ सोल्यूशन टू द कश्मीर डिस्प्यूट कैन बी फाउंड, कि अगर कश्मीर का मसला हल जो है किया जा सकता है या उसका हल तलाश किया जा सकता है। फॉरेन ऑफिस हैज़ वेलकम्ड द अमेरिकन लीडर्स ऑफर, जो हमारे वजारत ख़ारजा है उसने अमेरिका के ये जो पेशकश है उसको खुशामदीद कहा है। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाएगा, हाउ रिसेप्टिव, कि किस तरह से उसको कबूल करता है इंडिया, इज़ टू यूएस मीडिएशन, जो अमेरिका की सालसी, वाइल दे वुड बी लोथ, जबकि वो, लोथ का मतलब होता है नफरत करने वाला, वाइल दे वुड बी लोथ एक्सेप्ट फॉरेन इंटरवेंशन इन व्हाट दे सी एज एन इंटरनल इशू, यानी कि वो इसको नफरत की नज़र से देखते हैं, टू एक्सेप्ट, ताकि वो कबूल करें फॉरेन इंटरवेंशन, बैरूनी कोई मदाखलत, इन व्हाट दे सी, जो वो इसको देखते हैं एज एन इंटरनल इशू, कि वो उनका अपना अंदरूनी मामला है। रिफ्यूजिंग वाशिंगटन ऑफर, वाशिंगटन की ये जो पेशकश है उसको रद्द करना, मे बी डिफ़िकल्ट फॉर न्यू दिल्ली, वो हो सकता है कि मुश्किल हो न्यू दिल्ली के लिए, हाउएवर, ताहम, वाइल मिस्टर ट्रंप्स ऑफर, जबकि मिस्टर ट्रंप की ये ऑफर, इंडीड, बिलाशबा, वेलकम, इफ़ फॉरेन प्रोडक्ट, अगर जो एक कायल करती है, उकसाती है, इफ़ फॉरेन प्रोडिंग हैड बिन एनफ, कि अगर दूसरों का तरगीब देना, यानी कि जो फॉरेन प्रोडिंग है वो काफ़ी हो सकती है, हैड बिन एनफ, द कश्मीर डिस्प्यूट वुड नॉट हैव कंटिन्यू टू फेस्टर, और ये कश्मीर का मामला जारी नहीं रहेगा जिससे मज़ीद हालात ख़राब हों, फॉर क्लोज टू
8 decades now। अब इसको तकरीबन 8 अशरे हो चुके हैं, 80 साल। एक अशरे में 10 साल होते हैं। इट इज़ ओनली पाकिस्तान, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, एंड इंडिया और इंडिया दैट कैन टेक द बिग डिसीजन, जो बड़ा फैसला ले सकते हैं ऑन कश्मीर। कश्मीर पर पाकिस्तान हैज़ रिपीटेडली एक्सप्रेस, पाकिस्तान ने बारहा इजहार किया है इट्स डिज़ायर टू सी द नेगोशिएटेड सेटलमेंट, कि वो बातचीत के ज़रिए से इस मामले को सुलझा लें। तो कश्मीर के हवाले से इंडिया ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ इंडिया देखें, हैज़ डिस्प्लेड, उसने मुजाहरा किया, दिखाया है एक्सट्रीम रिजिडिटी, इंतहाई सख्ती, द इल कंसीव्ड, जो बुरे तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है, मूव टू सपर टू सकपर, जो कि टू मूव सकपर, यानी कि वो जो हमला कर देना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडिया के पास जो कश्मीर है यानी कि मकबूजा कश्मीर, लिमिटेड ऑटोनॉमी इन 2019, जिसकी खुद मुख्तारी को 2019 में हज़फ कर दिया था, ख़त्म कर दिया गया था, इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, ये सबसे बड़ी मिसाल है ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गवर्नमेंट की अटेम्प्ट, ये जो कोशिश है टू प्रिवेंट, ताकि वो बचे, आ जस्ट सोल्यूशन, एक मुनासिब हल, टू द डिस्प्यूट, इस झगड़े का। इट हैज़ इन फैक्ट, ये आगे चलते हैं, लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, पहले हम इनके उर्दू के मीनिंग पे डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा जी, पहला वर्ड हमने देखा बी फाउंड, तलाश किया जाए, और इसके बाद रिमेन्स, रहता है, खड़ा है, मीडिएशन, सालसी को कहते हैं, उसके अलावा रिसेप्टिव, काबिल कबूल होना, लोथ, काबिल नफ़रत, और डिफ़िकल्ट है, मुश्किल, और इंडीड, बिलाशुबा, प्रोडिंग है, कायल करना, फेस्टर है, ख़राब होना, डेकेड, अशरे को कहते हैं, रिपीटेडली, बारहा, उसके अलावा नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत, सेटलमेंट, हल, और डिस्प्लेड, मुजाहरा करना, एक्सट्रीम, इंतहाई, रिजिडिटी, सख्ती। अच्छा जी, इसके अलावा इल कंसीव्ड यानी कि बुरा आइडिया, बुरा ख्याल, स्कपर, हमला करना, इसके अलावा ऑटोनमी, खुद मुख्तारी को कहते हैं, खुद मुख्तारी, डिस्प्यूट, झगड़ा, जस्ट सोल्यूशन, मुनासिब हल। अच्छा जी, इट हैज़ इन फैक्ट, ये बिलाशुबा रहा है, क्रिएटेड न्यू फैक्ट्स, इसने पैदा किए हैं नई हकीकतें, नई जहतें, द ग्राउंड, ज़मीन पर, बट वाइल फॉरेन पावर, जबकि बैरूनी ताकतें, कैन नॉट डिक्टेट पीस, वो एक जो है वो फोर्स नहीं कर सकती, वो एक जो है वो मजबूर नहीं कर सकती। व्हाट दे कैन श्योरली, जो वो कर सकते हैं यकीनी तौर पर, डू इज़ टू कन्विंस इंडिया, वो कर सकते हैं कि इंडिया को वो कायल करें, दैट इट इज़ द टाइम टू चेंज इट्स ट्यून, कि ये वो वक्त है कि अपनी लहजे को बदलें। द ब्लू प्रिंट्स एग्जिस्ट, यानी कि खदोखाल मौजूद हैं, फॉर आफेर, एक मुनासिब, एंड नॉन वायलेंट, और बिला इश्ताल के, सोल्यूशन, हल के, टू कश्मीर के हवाले से, सच एज़ द मुशर्रफ इरा फार्मूला, जिस तरह से मुशर्रफ के दौर में एक फार्मूला तैयार किया गया था, दीज और एनी अदर एक्सेप्टेबल प्रपोजल, इस तरह का या जो बाकी कोई और प्रपोजल हो, हल हो, शुड बी परसूड, उसको ढूंढा जाना चाहिए, आइदर पब्लिकली, खुले आम, और थ्रू द बैक चैनल, या फिर बैक चैनल को इस्तेमाल करते हुए। दो, शरिल वार लॉबीज़, जो तेज़ी से जंगी लॉबीज़ हैं, वार लॉबीज़ हैं, ऑन बोथ साइड, दोनों अतराफ में, पार्टिकुलरली इन इंडिया, ख़ासतौर पर इंडिया में, विल ऑब्जेक्ट, वो इस पर एतराज़ करेगी, टू पीस पार्लेज, कि जो अमन की बातचीत है, द फैक्ट इज़, ये हक है, ये सच है, ये सच्ची बात है, दैट एन आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, के जो एक ऐसा हल जो किसी के माइंड में ना हो,
एक्सेप्टेबल टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को वो काबिल कबूल होगा। इंडिया एंड कश्मीरीज इज़ द ओनली, इंडिया और कश्मीर जो है इज़ द ओनली होप, इंडिया एंड कश्मीरीज इज़ द ओनली होप फॉर लॉन्ग टर्म पीस। यही वो एक लंबी उम्मीद, लंबे अमन के लिए उम्मीद बन सकते हैं इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया में। इन इफ़ इंडिया कंटिन्यूज, अगर इंडिया जारी रखता है टू एम्प्लॉय ब्रुटैलिटी, कि वो वहशत और दरिंदगी जारी रखे, एंड वायलेंट और इश्ताल अंगेज़ी टैक्टिक्स, जो तरीक़ाकार हैं इन हेल्ड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में, एंड परसूज और जारी रखता है अटैम्प्ट, कोशिश टू री इंजीनियर, के उसको बदल दे, इंजीनियरिंग करे द रीजन्स डेमोग्राफिक फाइल, के जो जोग्राफियाई तौर पर इस इलाके की जो शक्ल है, पब्लिक डिस अफेक्शन, लोगों की नफ़रत विल कंटिन्यू जारी रहेगी। स्टेट्समैनशिप, यानी कि एक जो तहम्मुल मिजाज एक आला ज़र्फ़ का शख्स है, एंड विजन आर नीडेड, इसकी ज़रूरत है बाय ऑल पार्टीज़, तमाम जमातों की तरफ से, टू द कॉन्फ्लिक्ट, इस झगड़े में, टू इंश्योर, ताकि यकीनी बनाए, दैट द पाथ ऑफ कन्फ्रंटेशन, कि ये जो जंगी या एक लड़ने का मामला है या माहौल है, इज़ एस शेयर्ड इन फेवर ऑफ दैट ऑफ को एग्जिस्टेंस, यानी ये एक ख़तरा है, ये एक रिस्क है जो दोनों की वजूद के लिए और साथ में अमन के लिए। अच्छा जी, हम देख लेते हैं ज़रा, चलें जी, वो चलें, हमने वर्बली डिस्कस कर लिया, अगर ये रिमूव ना होते तो फिर मैं आपको उर्दू के मानी भी लिख के देता। अब हम आगे चलते हैं और इसमें जो की लर्निंग पॉइंट्स हैं हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं, और इनमें वन बाय वन। पहले नंबर पे तो सीज़ फायर एग्रीमेंट है, और इसमें यूएस ने मीडिएट किया है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये बात याद रखनी है, सीज़ फायर वाज ब्रोकर्ड बाय बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया विद द हेल्प फ्रॉम द यूएस एंड अदर फॉरेन एक्टर्स टू de-escalate टेंशन आफ्टर द वायलेंट एपिसोड ऑन May 7। सो ये आपने याद रखनी है कि May 7 की डेट है, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमेरिका और बाकी कुछ ममालिक ने मिलकर काम किया और जो है सीज़ फायर करवाया। दूसरे नंबर पे कश्मीर डिस्प्यूट मेन मसला है। इस एडिटोरियल में जो हाईलाइट किया गया था, कश्मीर इशू रिमेन्स द कोर कॉन्फ्लिक्ट एंड सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। इसके अलावा तीसरे नंबर पे है कि ट्रंप ने मीडिएशन की ऑफ़र की है कश्मीर के मामले पर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफर्ड टू मीडिएट द कश्मीर डिस्प्यूट, पाकिस्तान वेलकम्ड इट, बट इंडियाज़ रिस्पॉन्स वाज अनसर्टन ड्यू टू इट्स स्टैंस ऑन फॉरेन इंटरवेंशन। इसके अलावा अगली बात जो है वो इंडिया ने जो 2019 में मूव किया था, और जो कश्मीर है उसकी जो आज़ादी है या ऑटोनॉमी है, खुद मुख्तारी है, उस पर हमला किया था। इंडिया रिवोक द लिमिटेड ऑटोनॉमी ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इन 2019 वर्सनिंग टेंशन। और इसके बाद फॉरेन का रोल है, वो कर सकते हैं, फॉरेन पावर्स कैन नॉट रिजॉल्व कश्मीर बट कैन प्रेस इंडिया फॉर पीस एंड नेगोशिएशन। इसके अलावा मुशर्रफ का एक फार्मूला था जिसको हल तलब किया जा सकता है, यानी कि पास्ट प्रपोजल्स लाइक द मुशर्रफ ईरा फार्मूला और एग्जांपल्स ऑफ फ्रेमवर्क फॉर पीसफुल सोल्यूशन। इसके अलावा डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग इंडिया करता रहता है अपनी आबादी बसाने के लिए, ताकि उसकी जो कभी वोटिंग हो तो उसकी मेजॉरिटी उसके हक में वोट दे। इंडिया इज़ एक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू चेंज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ कश्मीर थ्रू रिप्रेसिव टैक्टिक्स। इसके अलावा कॉल फॉर स्टेटमैनशिप, यानी इस पूरे मसले के हल के लिए अल्टीमेटली एक स्टेटमैनशिप की जो ज़रूरत है उसको प्रिवेल होना चाहिए और उसका इस्तेमाल होना चाहिए। सो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। होप्स हो कि काफ़ी हद तक नए वर्ड्स भी आपने सीखे होंगे, और आपका सिर्फ ये है कि हैवी थंब उठा के सिर्फ एक आपने लाइक दे देना होता है और थोड़े कमेंट दे दिया करें, तो उससे एक पैशन मिलता है कि जी कुछ ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो एंड तक बात को सुनते हैं, तो उससे बंदा एंड तक एंगेज रहता है और मज़ीद भी आपके लिए बेहतर कोशिश करता है कि एडिटोरियल हम 1 से 2, 2 से 3, और इसके बाद हम बाकी जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हैं उनके एडिटोरियल की तरफ भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप लोगों का कितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। थैंक यू।